हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक। एमएससी फाइनल ईयर जूलॉजी की अगर बात करें तो उसमें जो ऑप्शनल पेपर है, पेपर फिफ्थ और पेपर सिक्स्थ, तो उसमें से ये टॉपिक है पेपर फिफ्थ का, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन इन एनिमल्स। ओके, तो ये इसके अंदर कई स्टूडेंट को अभी एग्जाम टाइम चल रहा है तो उनको चाहिए भाई नोट्स। और जैसे कि एक कमेंट आया था मेरे पास में, ज्योति कुमारी मीना ऐसा कुछ नाम है, और उन्होंने बोला था कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी के नोट्स चाहिए। तो जो नोट्स मेरे पास में अवेलेबल है, मैं उन नोट्स को आपके साथ में शेयर कर रही हूँ गाइज। तो उम्मीद करती हूँ ये जो नोट्स है वो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। एक्सप्लेनेशन नहीं होगा इसमें, लैंग्वेज जो है वो आपको इजी मिल जाएगा। तो आप खुद से पढ़ने का ट्राई करें, और एक्सप्लेन्ड जो वीडियो बनाऊंगी वो मैं बाद में ही बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा अगर नोट्स मैं शेयर करूंगी तो हर एक को एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। तो आप समझ सकते हो। तो आप इन नोट्स से जो भी बेनिफिट हो, आई होप तो बेनिफिट होगा ही, उम्मीद करती हूँ। तो अ, जितना बेनिफिट हो उतना अच्छा है यार। तो क्या करता है कि भाई इसको स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई एडेप्टेशन होता क्या है। देखो, एडेप्टेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप में चेंज करता है। किसके अकॉर्डिंग? जो एनवायरमेंटल कंडीशन उसको मिलती है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म अपने आप में चेंजमेंट करता है, ताकि वो अपने सर्वाइवल को बेटर बना सके और अपनी ग्रोथ को जो है वो बेटर बना सके। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडेप्टेशन बोलेंगे। तो एनिमल्स को तीन कैटेगरी के अंदर जो है वो क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है एडेप्टेशन के बेस पे। ठीक है, बेसिस ऑफ देयर इकोलॉजिकल एडेप्टेशन उनको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट कौन सा है? हाइड्रोकोस, जिसको हम बोल सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, यानी हम देखने वाले हैं एडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। और जीरोकोल्स यानी डिजर्ट एनिमल्स, और मीजोकोल्स यानी एम्फीबियंस। यानी एक्वेटिक एनिमल्स में अडेप्टेशन कैसे होता है, क्या क्या उनमें कैरेक्टर्स ऐसे पाए जाते हैं जिनकी वजह से उनमें अडेप्टेशन पाया जाता है, मतलब वो अडेप्ट कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। डिजर्ट एनिमल्स में भी ऐसा क्या कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो मतलब डिजर्ट में रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। और इसी तरह से एम्फीबियंस में जो अडेप्टेशन है उसके बारे में इन नोट्स में आप देख सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है भाई? एडेप्टेशन इन हाइड्रोकोल्स, यानी कि जो वाटर में यानी एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनमें एडेप्टेशन कैसे होता है। ओके, तो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा और मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। एक दो वीडियोस में इसी तरह से अपलोड करूँगी, अगर बेनिफिट रह रहा है तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी वन बाय वन करके। ठीक है, सो सेकंड यहाँ पे आ गया एडेप्टेशन इन जीरोकोल्स, यानी जो डिजर्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं उनमें क्या क्या ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं कि वो मतलब अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, डिजर्ट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कैरेक्टर्स देख सकते हो। ये कुछ एनिमल्स की एग्जाम्पल है जो कि डिजर्ट में अपने आप को अडेप्ट करते हैं, और वो कैसे अडेप्ट करते हैं वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो, मेंशन किया हुआ है। थर्ड जो हमारा पॉइंट था, एडेप्टेशन इन मीजोकोल्स यानी एम्फीबियंस में जो है वो एडेप्टेशन के लिए क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो एम्फीबियंस एंड ये आर्थ्रोपोड्स है, हैव एक्सटर्नल कवरिंग ओवर द रेस्पिरेटरी सरफेस। उनका जो पूरा रेस्पिरेटरी सरफेस होता है उसके बाहर की साइड में एक कवरिंग होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। द स्किन ऑफ वर्टिब्रेट हैज मैनी सेलुलर लेयर बिसाइड वेल प्रोटेक्टेड रेस्पिरेटरी सरफेस टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी। तो जो वर्टिब्रेट है उनकी स्किन जो है वो कई सेलुलर लेयर से जो है वो घिरी हुई होती है, और उनका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो प्रोटेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा? उनकी बॉडी से वाटर को वो प्रिवेंट कर लेगा। ठीक है, एम्फीबियंस में ये क्या पाया जाता है? एक अडेप्टेशन पाया जाता है।
ओके, तो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में या फिर कॉलेज के ग्रुप के साथ में, जो हम भी हो आप कनेक्टेड। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज। और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि ये जो मैं सिर्फ नोट्स की बात कर रही हूँ, इस तरह से स्क्रॉल करके आपको नोट्स दे दूँ, तो ये आपको आगे कंटिन्यू करवाना है या नहीं करवाना, मतलब नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, इस तरह से। क्योंकि एक्सप्लेन करूँगी तो फिर वही एटलीस्ट काफ़ी टाइम लगेगा मीन्स उसको एक्सप्लेन करने में, और अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, दैट्स वाई वो थोड़ा सा इस तरह से अगर आपको नोट्स मिल जाए तो क्या आपके लिए यूजफुल रहेगा, तो आप ये बात कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ या ना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।